हाँ जी, तो भाई साहब कैसे हैं? सब ठीक ठाक है, उम्मीद है अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं पैप कोइन के बारे में। आप लोगों को मैं पहले भी अपडेट करता रहा हूँ पैप कोइन के रिलेटेड, और अब मैं 3-4 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ पैप कोइन के रिलेटेड। इस वक्त क्या पोजीशन है, ठीक है, आइंदा 24 घंटों में क्या कुछ हो सकता है पैप कोइन के अंदर, प्राइस के अंदर क्या चेंज आ सकते हैं, पिछले दिनों में जो चेंज आया आप लोगों ने देखा, प्रॉफिट आप लोगों ने देखी, सब कुछ आप लोगों को जो है वो इल्म के अंदर है। अब मैं आप लोगों को आइंदा 24 घंटों में कुछ एक्टिविटीज़ होने वाली हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मंथ की क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर होने जा रही है। मंथ कैसे क्लोज होगा, आज की पोजीशन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें वेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने वाला प्रोजेक्ट है, बहुत कम टाइम में बाइनेंस जैसी बड़ी एक्सचेंज के अंदर होने वाला लिस्ट होने वाला ये प्रोजेक्ट है। और बुल रन के अंदर, बुलिश के अंदर आने वाला ये प्रोजेक्ट बेहतरीन प्रोजेक्ट है। 4-0 में आना, 17 के अंदर जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। उस प्रोजेक्ट के लिए जिसको जो है वो अभी आए हुए इतना टाइम भी ना हुआ हो, और बाकी प्रोजेक्ट जहाँ पे काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं वो भी उस पोजीशन तक नहीं पहुँचे जिस पोजीशन तक जो है वो पैप कोइन पहुँच चुके। तो इसलिए वो लोग जो नए इसके साथ जुड़ रहे हैं या पुराने हैं, सबको इसके बारे में इल्म है कि पैप कोइन जो है वो सबसे हटकर हमें ज़बरदस्त प्रॉफिट पहले भी दे चुका है, और अभी भी वो चांसेस बना रहा है कि हम लोगों को दोबारा से एक हैवी प्रॉफिट हो। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि पैप कोइन के अंदर अभी भी एक बिग ड्रॉप जो है वो प्राइस होने के जो है वो चांसेस अभी भी हैं। हो सकता है प्राइसेस 50 के अंदर शिफ्ट हो जाएं, हो सकता है प्राइसेस 50 से भी नीचे गिरती गिरती 3 या 2 में शिफ्ट हो जाएं, जो हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो चीज़ होगी, ठीक है। यानी कि उसके बाद प्राइसेस में हैवी बुलिश आने के चांसेस बन जाएंगे। उसके बाद प्राइसेस में हैवी बुलिश आएगा, जो मैं समझता हूँ कि बुल रन जिसको हम लोग कहेंगे। और बुल रन आप लोगों को इस कदर आगे ले जाएगा कि आप लोगों की सोच है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को इल्म में होनी चाहिए, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए, एजुकेट आपको खुद को जो है वो होना चाहिए पैप कोइन के रिलेटेड। तो पैप कोइन की जो आज की पोजीशन है उसमें जो है वो प्राइसेस 50 के साथ जो है वो 709, 798, 793, 95 इस पोजीशन के अंदर जो है वो चल रही है प्राइसेस, ठीक है। और हो सकता है प्राइसेस और डंप हो, लेकिन आपने पिछले दिनों में देखा कि प्राइसेस जो 6 के अंदर चल रही थी वो अचानक से बुलिश होती हुई 900 की वैल्यू को क्रॉस कर गई, और ऐसा हो सकता था कि वैल्यू वापस से 40 के अंदर ऐड हो जाए। लेकिन फिर भी आप लोगों को तकरीबन 22 से 35% तक बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला। जस्ट इन 24 आवर एक बिग ट्रांजैक्शंस आप लोगों को देखने को मिली। वेल्स एक बार फिर बाइंग एंड सेलिंग करते हुए नजर आए। तो ये चीज़ें आप लोगों को पैप कोइन के अंदर ये एक्टिविटीज़ देखने को मिली। तो ये चीज़ें जो है वो चांसेस भी हैं आगे बढ़ने के। और आइंदा 24 घंटे नहीं, आप मज़ीद 2 दिन और ऐड कर लें। अगस्त क्योंकि अब क्लोज होने जा रहा है, मंथली कैंडल क्लोज होने जा रही है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि पैप कोइन अपनी कैंडल की क्लोजिंग किस रेट के अंदर देता है। अगर ये अपनी डाउन ट्रेंड के अंदर ही रेट क्लोज करता है तो ये एक और डंप कैंडल होगी, जिसके बाद ऐसा आप लोग समझ सकते हैं कि अगला मंथ आप लोगों को मज़ीद ड्रॉप जो है वो देखने को मिलेगा, मज़ीद वैल्यू ड्रॉप हो सकती है। तो ये चीज़ आप लोगों को जो है वो पॉसिबल है देखने को मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो पैप कोइन होल्डर्स को मैं ये कहूँगा कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, जस्ट आप लोगों ने देखते जाना है कि होता क्या। आइंदा 2-3 मंथ तो वैसे ही बड़े गड़बड़ा के हैं कि माई वैल्यू ऊपर भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी। आपने जो बाइंग करनी है वो की हुई है, वो अपनी बाइंग रखें। मज़ीद करना चाहते हैं, अच्छा मौका मिला, या वो मौका जो हर बंदा कहता है कि यार एक बड़ी फ्लॉप एंड डिप मार्केट होनी चाहिए जिसमें आप एक बार फिर प्रॉफिट के लिए जो है वो बीच में बाइंग कर सकते हैं, तो ये चीज़ें, ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकती है। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो आइंदा जो है वो 24 घंटों में वैल्यू में फ़र्क भी पड़ सकता है, बुलिश भी आ सकता है, लेकिन बुलिश के चांसेस इतने हाई नज़र नहीं आ रहे। आज के कैंडल जो है वो ग्रीन है, ऐसा हो सकता है कि आज के कैंडल ग्रीन क्लोज हो और आइंदा फिर जो है वो ग्रीन कैंडल, कल की कैंडल भी जो ग्रीन स्टार्ट हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल लग नहीं रहा। अगर कैंडल ग्रीन शुरू हो जाती है कल की, तो फिर देखने वाली बात होगी आइंदा 2 दिन में क्या होता है, क्योंकि अब मंथली कैंडल क्लोज होगी तो वैल्यू में फ़र्क पड़ेगा। वेल्स यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू को प्रॉफिट की तरफ लेकर जाएं। बहरहाल जी देखते हैं क्या बनता है। तो ये भी चीज़ें मुझे ज़्यादा दुआ में करके अल्लाह हाफ़िज़।